ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। सो बेसिकली देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी लाइन इंटीग्रल के बारे में, ठीक है। उसका बेसिक समझा क्या होता है, ठीक है। और उसमें एक क्वेश्चन भी किया था जो कि काफ़ी अच्छा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, वहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, टोटल वर्क डन, ठीक है ना। क्या याद रखना है, टोटल वर्क डन जब भी आपको क्वेश्चन में मिले। यानी सिंपल सी बात समझ के रखो कि लाइन इंटीग्रल की हेल्प से हम टोटल वर्क डन को ही फाइंड करते हैं, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है। देन सबसे पहली स्टेप हमारी क्या रहेगी, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। जो आपके मल्टीपल वेरिएबल होंगे ना, उनको सिंगल वेरिएबल में क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है। ये आपकी पहली स्टेप होगी, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। लाइक जो आपका लिमिट दी होगी जो भी है ना, लाइक लोअर लिमिट हायर लिमिट, सो जो भी आपको दी हुई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पुट करना है और आपको ईजिली सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है टोटल लाइक हमारा वर्क डन का, ठीक है। सो यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। सो फाइंड द टोटल वर्क डन व्हेन अ फोर्स एफ, यहाँ पे आपका फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू आपको इस टाइप से यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे आई कैप माइनस 2xy प्लस वाई, और यहाँ पे जे कैप मूव्स अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0,0, ये आपके लाइक पोजीशन दी है, पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। टू 1,1, ये आपके एक्स की पोजीशन होती है, वाई की फर्स्ट एक्स सेकंड वाई, देन थर्ड हो तो वो जेड होता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा अलोंग द पैराबोला। सो पैराबोला की इक्वेशन दी है आपको यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली क्या करना है, इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हमें फाइंड करना है यहाँ पे टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ एंड वेक्टर, यहाँ पे हो जाएगा अपना डेल आर का वेक्टर, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद इसकी वैल्यू भी आपको पता है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। सो पुट करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना आई कैप, माइनस में हो जाएगा 2xy प्लस का y और जे कैप, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अपना के तो दिया नहीं है ना, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो कर दो। सो ज़ीरो के कैप हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे इसको बंद करेंगे। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा आपके डेल आर वेक्टर, ठीक है। सो इसकी वैल्यू भी आपको पता है, लाइक क्या होती है, डेल एक्स आई कैप प्लस में डेल वाई जे कैप प्लस में डेल जेड और के कैप, ठीक है। इस टाइप से हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। सो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है दोनों की। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है, आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करो, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ, ठीक है ना। और बेसिकली जब डॉट प्रोडक्ट होता है आई कैप का आई कैप के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ऐसे ही सिमिलरली जे और के साथ होता है, ठीक है। सो इनको हमें नहीं लिखना है, सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ बस आपको डेल एक्स लगाना है, इसके साथ डेल वाई लगाना है। और यहाँ पे देखो, ये तो वैल्यू ज़ीरो है, यानी आपका डेल जेड नहीं लगेगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस में एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा डेल एक्स, माइनस में हो जाएगा 2xy प्लस का वाई, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डेल वाई। इस टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, गिवन दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, उसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है ना। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स है वाई है, डेल एक्स है डेल वाई है, ठीक है। सो हमें डेल एक्स की वैल्यू भी चाहिए एक सिंगल वेरिएबल में, डेल वाई की वैल्यू भी चाहिए सिंगल वेरिएबल में, और एक्स वाई की वैल्यू भी वही सिंगल वेरिएबल में ही चाहिए। हम टी ले रहे हैं, ठीक है, तो वही लेंगे। सो आपको ऐसा कुछ करना है कि जो आपका डेल एक्स है, इसकी वैल्यू डेल टी के टर्म में आ जाए। क्या करना है, डेल टी के टर्म में आ जाए। तो कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे आपको वैल्यू दी है एक्स इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर, ये आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें आप ध्यान से देखो, तो एक्स की वैल्यू तो आपको मिली है, बट वाई की वैल्यू, सिंगल वाई की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो आप ये काम कर सकते हो, लाइक जो भी आपको वैल्यू नहीं दी हो, ठीक है ना, जो भी आपको वैल्यू क्वेश्चन में ना दी हो, उसी को टी के इक्वल में अज्यूम कर लो। सो वाई इज इक्वल्स टू टी मान लेंगे, ठीक है। वाई इज इक्वल्स टू हम क्या मानेंगे, टी। अब इसका जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स इज इक्वल्स टू है वाई का स्क्वायर, और वाई की वैल्यू क्या है, टी। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर। अब इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, सो डेल एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2t,
और यहाँ पे टी का अगेन होगा तो ये हो जाएगा डेल टी। देखो सारी चीज़ें टी के टर्म में आ चुकी है कि नहीं, वाई की वैल्यू भी टी के टर्म में आ गई, डेल वाई की भी, यहाँ पे एक्स की भी और डेल एक्स की भी, सारी वैल्यू उठा के ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो हम सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे सिंपल वे में, और कुछ भी नहीं करना है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सी सारी वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, अब मैंने कैसे किया, देखो यहाँ पे है एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर ये एक्स की वैल्यू होगी और इसका भी स्क्वायर है, तो टी का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे टी स्क्वायर कर दिया, बिकॉज वाई की वैल्यू टी है ना। इसी तरीके से मैंने सारी वैल्यू पुट की। डेल एक्स था यहाँ पे, डेल एक्स, इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा है, 2t डेल टी, यहाँ पे 2t और यहाँ पे सिंपल सा डेल टी। ठीक है, ये 2t होगा, 2t और डेल टी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, लिमिट लगानी है। सो लिमिट कैसे लगाओगे, देखो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है ना पोजीशन, लाइक 0,0 एंड 1,1। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये आपकी एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। ठीक है, ये भी एक्स है, ये भी वाई है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपका y जो है ना वो t के इक्वल है, यानी हम y के पॉइंट देख लेंगे कहाँ कहाँ गए हैं। सो पहला y का पॉइंट है 0, यानी लोअर लिमिट 0 है और हायर लिमिट है 1, तो 0 से 1, और y किसके इक्वल है, t के इक्वल, तो इनडायरेक्टली हमारा जो लाइक t हो गया उसके जो पॉइंट आ गए, मतलब जो उसकी लिमिट आ गई वो 0 से लेके 1 तक आ गई, बिकॉज हमारा y t के इक्वल है ना। सो हम यहाँ पे सिंपल सा क्या कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं 0 से लेके 1 तक। समझ गए लिमिट कैसे लगाई हमने, हमने क्या किया, सिंपल सा y t के इक्वल है, तो यहाँ पे मान लो t की वैल्यू 0 है और t की वैल्यू 1 है, बिकॉज y इज इक्वल्स टू t यहाँ पे। ठीक है, सो इस टाइप से हमारी ये लग जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 1, और यहाँ पे t की पावर हो जाएगी 4, माइनस हो जाएगी t की पावर 2, और प्लस हो जाएगी आपकी t की पावर 2। अब बेसिकली ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। ठीक है, सो इसको हटाओ, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2t और डेल टी, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 3 है ना, तो 2t की पावर 3, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। एंड यहाँ पे प्लस में हो जाएगा आपका लाइक t। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी हम बिल्कुल सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसी वे में। ठीक है ना, सो यहाँ तक कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली देखो यहाँ पे हमारा ये डेल टी है तो ये भी लगा लो। अब इसके बाद इसको भी सिंप्लीफाई करो। सो एक सेकंड, ये 2 बार लिख गया क्या, ये 2 है, हाँ ये 2 है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो एक काम करो, इसको अगेन एक बार लिख लो, तो यहाँ पे ये 2 आगे आएगा, तो 2 और यहाँ पे t है तो 2t की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है ना, 2t की पावर 5 हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा डेल टी, माइनस यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो है वही होगा, मतलब 2t की पावर 3, बस इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो यहाँ भी माइनस t हो जाएगा और डेल टी हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ भी हमने अलग से कर दें हैं तो यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ भी 0 से लेकर 1 तक हमारी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे सो ये लिमिट पीछे आ जाएगी है ना, दैट मीन्स यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 और t की पावर 6 डिवाइड बाई 6, और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर 1 तक, एंड माइनस अपना ये हो जाएगा। सो माइनस इसके साथ है एंड ये अलग है। ठीक है, सो मैं एक काम करता हूँ, ये प्लस और ये माइनस अंदर ही लगा देता हूँ, बिकॉज ये ओनली इसके साथ है और ये इसका अलग है। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लाइक प्लस, एंड इसका भी हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 की पावर, यहाँ पे 2 और t की पावर 4 डिवाइड बाई 4, एंड यहाँ भी हो जाएगा लाइक माइनस में आपका t की पावर 2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ भी पावर 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, आई होप यहाँ तक बिल्कुल भी आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको कैंसिल करो तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, t की पावर 6 डिवाइड बाई 3, और इसकी पावर है 0 से लेकर 1 तक, एंड प्लस हो जाएगा आपका माइनस में यहाँ पे लाइक 2 बचेगा नीचे, इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा t की पावर 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। और इसके बाद लाइक माइनस में अपना आएगा t की पावर 2 डिवाइड बाई 2। अब इसको आप चाहो तो साथ में लिख सकते हो, बट कोई ना, हम पहले क्या करेंगे, लिमिट लगा दो। ठीक है, सो एक काम करो, इनको कंबाइन कर लो एंड एक साथ ही लिमिट लगा दो, बिकॉज लिमिट सेम है। ठीक है,
सो यहाँ पे हो जाएगा लाइक देखो टी की पावर 6 डिवाइड बाई 3 एंड माइनस में हो जाएगा टी की पावर 4 डिवाइड बाई 2 माइनस में हो जाएगा टी की पावर 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखो आप हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं ना। सो हायर लिमिट हमारी 1 है, लोअर लिमिट 0 है। अगर आप मान लो 0 रखोगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी सिर्फ हमें हायर लिमिट रखनी है 1 1 1, देन माइनस में अपना 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। सो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो क्या आएगा 1/3 माइनस 1/2 और माइनस 1/2। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा 1/3 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, बिकॉज हाफ और हाफ क्या हो जाएगा 1 है ना, और दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 1 हो जाएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी लाइक क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी शायद चलो ठीक है कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे 1, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे लाइक हम सिंपल सा करेंगे सो ये 3 माइनस का 2 आ जाएगा। इस टाइप से हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस टाइप से हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें देखो आपको सिंपल से यहाँ पे एफ़ की वैल्यू दी गई है, एफ वेक्टर, ठीक है ना। सो यहाँ पे इस टाइप से दी गई है क्या 3xy आई कैप माइनस y² जे कैप। अब यहाँ पे लिखा है सिंपल सा एवेल्यूएट। अब यहाँ पे देखो वर्क डन नहीं लिखा उसने, टोटल वर्क डन नहीं लिख रहा, बट उसने इनडायरेक्टली आपको लाइक टोटल वर्क डन के इक्वल में जो फॉर्मूला होता है वो आपको दे दिया, यानी यहाँ पे एफ वेक्टर और डेल आर का वेक्टर। ठीक है, इंटीग्रेशन में। सो आपको क्या करना है, समझना है कि लाइक ये टोटल वर्क डन का फॉर्मूला, दैट मीन्स ये लाइन इंटीग्रल से ही सॉल्व होगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टोटल वर्क डन। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल सा हमारे स्टेप से दिया हुआ है एंड इसके बाद लाइक यहाँ पे हमारा पैराबोला लिया है तो y = 2x², इस टाइप से इसकी वैल्यू दी गई यहाँ पे y की। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे आपको पॉइंट भी दी गए हैं, सो यहाँ पे लाइक 0 और 0 और यहाँ पे 1 2, इस टाइप से आपको क्या दिए हैं, पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आपको सिंपल से क्या लिखना है, यहाँ पे लिखोगे लाइक आप टोटल वर्क डन। ठीक है, क्या लिखोगे, टोटल वर्क डन। क्लियर है यहाँ तक। देन उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे देखो टोटल वर्क डन आप यहाँ से लिख दोगे एंड इसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू लिखनी है इसकी, मतलब एफ वेक्टर डेल आर वेक्टर। ठीक है, अब बेसिकली ये क्वेश्चन आप ही करने वाले हो, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ किस टाइप से आपको करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू रखोगे एंड इसकी वैल्यू रखोगे, है ना, सिंपल सा मतलब डेल आर वेक्टर की, एंड इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, सिंपल सा आपको इसके अलावा क्या करना है, जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखोगे डॉट प्रोडक्ट करोगे जो आपका मतलब फार्मूला आएगा, मतलब सॉल्व करने के बाद। ठीक है, सो वहाँ पे आपको क्या करना है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है जैसा अभी तक हम करते आए हैं। ठीक है, सो लाइक x y z इन सब को आपको काय में कन्वर्ट करना है, टी के टर्म में, यानी डेल टी को भी टी के टर्म में ही कन्वर्ट करना है, यानी अगर आपका डेल एक्स है तो इसको डेल टी के टर्म में करना है। ठीक है, कैसे करना है, यहाँ पे देखो y = 2x² आपको वैल्यू दी गई है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे, सो y की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दी गई है, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या बोला अभी आपको पिछले क्वेश्चन में, कि जैसे मान लो यहाँ पे y की वैल्यू हमें दी गई है बट x की वैल्यू नहीं दी गई, सो आप यहाँ पे x = t मान लोगे और यहाँ पे डेल x की वैल्यू आपकी डेल t आएगी। सो यहाँ पे आपको मिल चुकी है x की वैल्यू t और डेल x की वैल्यू डेल t, यानी आप जो भी इसमें डेल x आएगा उसकी जगह पे डेल t पुट करोगे। ठीक है ना, और यहाँ पे लाइक सिंपल सा आपका हो जाएगा, इसको करोगे तो डेल y = हो जाएगा 4 और यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है t, तो यहाँ पे हो जाएगा t और यहाँ पे t का अगेन डिफरेंशिएशन होगा तो डेल t, यानी आपको 2 यहाँ पे अगर आपका डेल y हो, ठीक है ना, सो उसकी जगह पे आपको ये चीज़ लिखना है और डेल x की जगह पे आपको ये चीज़ लिखना है एंड x की जगह पे ये और y की जगह पे y की जगह पे तो आपको सिंपल से लिखना है y = 2 और t का स्क्वायर ये लिखना है ना, ये मत लिखना बिकॉज हमें सिंगल वेरिएबल में चाहिए सारी चीज़। ठीक है ना, सो आप ये पुट करोगे एंड उसके बाद सिंपल सा आपका फॉर्मूला आ जाएगा। और हाँ, यहाँ पे आपको लाइक देखना है कि लाइक आपकी लिमिट क्या आएगी, लोअर लिमिट हायर लिमिट। सिंपल से यहाँ पे x की इक्वल्स टू क्या है t और x की वैल्यू कहाँ है 0 और x इक्वल्स टू यहाँ पे है 1। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली ये t इक्वल्स टू है t इक्वल्स टू 0 to 1, यानी आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1 तक। ठीक है,
और बस कुछ नहीं करना, फिर तो सिंपल से इंटीग्रेशन करना है और सॉल्व कर दो कि ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन आपको थर्ड नंबर वाला दिख रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पता है कहाँ आया था? ये क्वेश्चन आया था लाइक 2016 में, है ना, 2016 में। और कहाँ पे आया था? गेट के एग्ज़ाम में आया था, ठीक है ना, गेट के एग्ज़ाम में आया था। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में गेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। किस टाइप से है हम देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है अ लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ। यहाँ पे आपको वेक्टर की वैल्यू दी गई है 5xz प्लस 3x² प्लस 2y और z प्लस x² z k अलोंग अ पाथ फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1, इस टाइप से आपको दिया गया है। अब बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा आपके जो वैल्यू दी गई है ना, लाइक जैसे पहले हमने फाइंड किया था x की वैल्यू y की वैल्यू, है ना, उसको हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो आपको पता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पे आपको ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है। अब तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे आपको सिंपल सा आप यहाँ पे लिखोगे लाइक टोटल, और यहाँ पे हो जाएगा आपका वर्क डन, ठीक है। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखोगे सो 5xz प्लस हो जाएगा 3x² प्लस 2yj और यहाँ पे आपका हो जाएगा सिंपल से लाइक प्लस में x² z और k यहाँ तक हो जाएगा। एंड इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे आप लाइक सिंपल से इसकी वैल्यू, यानी डेल आपका जो आर है वेक्टर उसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, डेल x i प्लस हो जाएगा डेल y j प्लस हो जाएगा डेल z k, इस टाइप से इसकी वैल्यू हो जाएगी। आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा 5xz, ठीक है, 5xz और यहाँ पे i हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डेल x एंड प्लस हो जाएगा आपका 3x² प्लस में हो जाएगा 2y और यहाँ पे हो जाएगा डेल y, ठीक है। एंड इसके बाद प्लस में हो जाएगा x² z और डेल z। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लिमिट वगैरह लगाओगे और इसकी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे वैल्यू हम सिंपल से यहाँ पे पुट कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ दिस। सो यहाँ पे आपको दिया है कि x इक्वल्स टू है t एंड y इज इक्वल्स टू है t का स्क्वायर, z इज इक्वल्स टू है t, ठीक है। सो यहाँ पे हम अगर इसकी वैल्यू निकालें, डिफ्रेंशिएशन करें, तो डेल x इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल t, यहाँ पे हो जाएगा डेल y इज इक्वल्स टू 2t और यहाँ पे t का अलग से होगा तो डेल t, ठीक है। एंड यहाँ पे z का करें तो डेल z इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डेल t, यानी आपको ये सारी वैल्यू इसमें पुट करना है, ठीक है ना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। सो जब आप ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दोगे देन उसके बाद आपको लिमिट देखनी है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको लाइक जो पॉइंट दिए हुए हैं 0 0 0 1 1 1, यानी कोई सी भी एक वैल्यू ले लो। सो x की वैल्यू t है ना, तो x के पॉइंट देख लो तो 0 और 1, और यहाँ पे एज इट इज़ z के देख लो आप अगर, तो z की वैल्यू है t, यानी यहाँ भी 0 और 1। सो सिंपल सा आपकी लिमिट हो जाएगी लाइक यहाँ पे 0 से लेके 1 तक, और ये चीज़ आप इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x की जगह पे आपको लिखना है t, z की जगह पे आपको अगेन t लिखना है, तो यहाँ पे आपका 2 बार t हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेल x की जगह पे डेल t लिखना है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे x² मतलब t का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 और t यहाँ पे है y, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो y की वैल्यू है t का स्क्वायर, यानी यहाँ पे t² हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्टेप से। एंड यहाँ पे है डेल y, तो डेल y की वैल्यू क्या है हमारी 2t और डेल t, इस टाइप से हमारी इसकी वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हमारा प्लस में हो जाएगा x का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर, और यहाँ पे सिंपल सा t, और यहाँ हमारा डेल z की जगह पे हमें क्या पुट करना है, डेल t, इस टाइप से हमारी वैल्यू रख जाएंगी, ठीक है। अब बेसिकली क्या करो, यहाँ पे 0 1 ये हो जाएगा, देखो 5 t का स्क्वायर है ना, t का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा डेल t। एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3t का स्क्वायर और 2t का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5t का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2t डेल t। एंड यहाँ पे अगेन आप देखो तो प्लस में हो जाएगा आपका t की पावर 3 और यहाँ पे डेल t, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन इसके बाद अगर आप देखो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे सो क्या हो जाएगा, बट डिफ्रेंशिएशन से पहले आप एक काम कर सकते हो, लाइक इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 से लेके 1 तक लिमिट 5t की पावर 3
डेल टी प्लस हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 जा 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 और टी की पावर 3, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा डेल टी प्लस हो जाएगा टी की पावर 3 और डेल टी। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो। क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका 5 टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4, यहाँ भी हो जाएगा प्लस में 10 टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस में टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा लिमिट आपकी 0 से 1 तक। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो 10 टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4, यानी ये टोटल हो जाएगा 11 टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4। सो 5 टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस हो जाएगा 11 टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आप जब लिमिट पुट करोगे सो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी यहाँ पे आप हायर लिमिट 1 रखोगे, सो ये हो जाएगा 5/4 11/4, ठीक है। सो 5/4 प्लस 11/4, ठीक है। सो इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। सो इसको आप कर लेना सिंप्लीफाई। आई होप हमने सही किया है पूरा, ठीक है, बिल्कुल। सो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, एक सेकेंड, अभी आप कमेंट करने लगोगे, है ना। यहाँ पे 2 है, हमने 3 कर दिया, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, तो बट यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, तो यहाँ भी 3, ठीक है ना। इसको सही करना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। आई होप कैलकुलेशन का पार्ट है, थोड़ा बहुत तो हो जाता है, ठीक है। सो आप इसको सही कर लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप से लगभग एग्ज़ाम में भी आते हैं। सो आपको इतना लोड नहीं लेना है, और ये इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए, ये सफिशिएंट आपके लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसको शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलो।